हेलो बच्चों, चलिए आप लोग को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहे हैं, जिसमें कि कल देखिए 13 आर.डी. शर्मा का जो आपका एक्सरसाइज 13.2 था, तो वही उसका क्वेश्चन नंबर 20 तक हम बताए थे और इसमें कुछ क्वेश्चन और बचे हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं। जो क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग भी क्या कीजिए, अपना कॉपी पेन कॉपी किताब निकालिए, आप लोग ही बनाइए और जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आप भी बनाते जाइए या खुद सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, आपका प्यारा से चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए 21 क्या है कि इफ़ Z1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर है अदर देन -1 सच दैट Z1 इक्वल टू, देखिए Z1 इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है। Z1 इक्वल टू, देखिए Z1 का मॉड Z1 का देखिए वैल्यू दिया हुआ, मॉड Z1 इक्वल टू 1 है। एंड आपका है यहाँ पर देखिए एंड है, एंड Z2 इक्वल टू Z1 -1 है और डिवाइड बाई Z1 + 1 है। देन सो दैट द रियल पार्ट ऑफ Z2 इज 0। वही है आपका देन सो दैट द रियल पार्ट ऑफ Z2 इज 0। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि और इसी को देखिए सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका निकाल रहे हैं, बना रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या करेंगे इसके लिए, देखिए हमको देखिए क्या दिया गया, Z1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसमें क्या बोला है कि Z1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर अदर देन -1 सच दैट मॉड Z1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम एक यहाँ थोड़ा सा मान लेते हैं कि मान लिया कि लेट Z1 इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, क्या x + i एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई Z1 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने x + i है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि Z1 का देखिए यहाँ क्या बोलता है कि मॉड Z1 इक्वल टू 1 है। तो अब मॉड Z1 का हम Z1 का मॉड निकाल लेते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कहते वैसे करते जाते हैं, कुछ नहीं है। देखिए अब मॉड इसका है, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब Z का देखिए क्या वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं x + i। तो यहाँ पर बैठा देते हैं x + ये क्या हो जाएगा i हो जाएगा। अब मॉड बंद कर देते हैं, मॉड अब क्लोज हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए Z1 का मॉड Z1 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1, तो 1 बैठा देते हैं और यहाँ से मॉड x + i का क्या होगा, रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा x², जानते ही हैं कि x² प्लस ये हो जाएगा y²। ये मॉड इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और इसको हम तो क्या कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। कि लिखते हैं यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, रूट से बाहर निकाल देते हैं इसको। तो बोथ साइड से स्क्वायरिंग कर देते हैं। देखिए बोथ साइड से स्क्वायरिंग, बोथ साइड से स्क्वायरिंग बी गेट। ठीक है, चलिए बोथ साइड स्क्वायरिंग बी गेट। अब इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा आपका। इस तरह से बोथ 1 का स्क्वायर कर दीजिए और इधर आपका क्या है √x² प्लस आपका है y², और इसका भी हमको क्या करना है स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और इधर आपका मिल जाएगा, रूट भी है स्क्वायर भी है तो ये हट जाएगा, तो x² प्लस y² हो जाएगा। इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² और -1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करके यहाँ तक एक वैल्यू निकाल के लाए। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे क्या करते हैं, आगे देखिए हमको क्या दिया हुआ, Z2 इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहता वैसे करते चलिए, तो ये कुछ कर नहीं रहे। हमको जैसे क्वेश्चन बोला कि भाई कि ठीक है Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम मान लिए कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मॉड Z1 का देखिए दिया तो वैल्यू 1 है, तो मॉड Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x + i, इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है। इसका देखिए क्या होता है मॉड क्या हो जाएगा x² y² रूट अंडर x² y²। बोथ साइड स्क्वायरिंग किए, सॉल्व कर लिए। अब देखिए सॉल्व करके इसका हम वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या दिया हुआ, Z2 दिया हुआ है। Z2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, देखिए Z2 इक्वल टू आपको दिया हुआ है, देखिए Z2 इक्वल टू आपको कुछ वैल्यू दिया है। क्या वैल्यू दिया हमको, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है Z2। देखिए क्या दिया कि Z2 इक्वल टू आपका है, देखिए Z2 इक्वल टू दिया हुआ है Z1 -1 है और आपका है Z1 प्लस
1 है, ठीक है। अब देखिए Z1 का वैल्यू हम कुछ मान लिए थे, बैठा देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई और माइनस आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हो जाएगा x प्लस आई वाई और ये हो जाएगा आपका +1, ठीक है। चलिए इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको देखिए इतना लिख सकते हैं कि x - 1 रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, अब प्लस आई वाई कर देते हैं। नीचे हम देखिए क्या करते हैं कि x + 1 कर देते हैं, अब प्लस हम यहाँ पर आई वाई कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ इसको क्या करते हैं कि देखिए अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका कंजुगेट लेकर, क्योंकि नीचे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर कैसे करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका कंजुगेट ले लेते हैं। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, आपका x + 1 हो जाएगा और माइनस आई वाई हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा, फिर नीचे भी वही हो जाएगा x + 1 और माइनस आई वाई। इसके हम कंजुगेट से ऊपर नीचे देखिए मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके जो आएगा आगे देखते क्या होता है। देखिए कुछ नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप करते चलिए। देखिए तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x को x से करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x² मिलेगा। देखिए x² मिलेगा, फिर x को आप 1 से कीजिएगा तो +x हो जाएगा, क्योंकि +x है यहाँ पर है। देखिए अब x को माइनस आई वाई से करेंगे तो माइनस आपका आई एक्स वाई हो जाएगा। चलिए x से मल्टीप्लाई तीनों को कर दिए, अब -1 को करते हैं तो -1 को x से करेंगे तो -x हो जाएगा। चलिए क्योंकि माइनस और इस क्या है प्लस, इसके आगे छिपा रहता है, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है तो -x हो जाएगा। फिर -1 को +1 से करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 को करेंगे तो 1 ही मिलेगा आपका। चलिए ये हो गया। अब 1 को इससे करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, और वैल्यू क्या मिलेगा हमको, आई वाई मिलेगा, प्लस आपका आई वाई हो जाएगा। अब आई वाई को फिर से करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, देखिए क्या हो जाएगा, फिर आई एक्स वाई कर देते हैं, आई प्लस आई एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस कर दिए, अब यहाँ से क्या करते हैं कि आई वाई को 1 से करेंगे तो प्लस आपका आई वाई हो जाएगा, और फिर आई वाई को माइनस आई वाई से करेंगे तो माइनस आपका आई वाई का, देखिए आई वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। नीचे क्या होगा, देखिए नीचे आपका हो जाएगा, नीचे क्या होगा, a + b a - b, मतलब a² - b², तो 1 प्लस इसका स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आपका आई वाई का स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगा। अब देखिए इसमें से देखते हैं कुछ वैल्यू कटेगा, कि देख रहे हैं कुछ वैल्यू कैंसिल आउट होगा, कौन कौन देखिए कैंसिल आउट होगा। देखिए x कटेगा, यहाँ से x और -x कट जाएगा, आई एक्स वाई कटेगा, माइनस प्लस ये कट जाएगा, अब नहीं कुछ कटेगा। अब जो बचा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए बचा क्या क्या वैल्यू आपका, x² बचा है, यहाँ पर x² हो गया, -1 हो गया, आई प्लस आई वाई प्लस 2 आई हो गया। यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपका, -i² और मिलेगा y²। नीचे हो जाएगा आपका, इसको देखिए ब्रैकेट में नहीं खोलेंगे, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए इसको, और -i² हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका y²। देखिए एक स्टेप यहाँ पे नहीं कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x² -1 प्लस हो जाएगा 2iy, आई का वैल्यू -1 होता है तो प्लस हो जाएगा प्लस y², और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ भी y² हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वैल्यू -1 होता है तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y² का तो y² ही आपको मिलेगा। चलिए ये वैल्यू हमको मिला। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे कि x² प्लस y², और ये हो जाएगा आपका -1। चलिए ये हो गया। इमेजनरी पार्ट आपका है 2iy और डिवाइडेड बाई है आपका x + 1 का
होल स्क्वायर, अब प्लस है आपका बाई स्क्वायर। देखिए ये है। अब देखिए यहाँ से हम क्या किए थे, एक वैल्यू देखिए निकाल के लाए थे। क्या वैल्यू निकाले थे, देखिए ये रिलेशन देखिए, यहाँ से आप इसका रिलेशन देखिए, यहाँ पर देखिए रिलेशन दिया हुआ है, देखिए ये रिलेशन यहाँ से देख लीजिए। अब देखिए एक रिलेशन था एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस इक्वल टू जीरो था। देखिए तो ये आपका जीरो हो जाएगा। हम यहाँ क्या करेंगे, इसको जीरो पुट कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए जीरो जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये जीरो हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 2iy और डिवाइडेड बाई हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आपका देखिए बाई स्क्वायर। ये वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग मतलब ये रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को हम देखिए अलग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये वैल्यू हम किसका निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं Z2 का। तो अब देखिए Z2 लिख दिए हम, तो इसको अलग कीजिए। तो ये 0 बाई हो जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आपका 2iy और ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस बाई स्क्वायर। यही देखिए वैल्यू मिलेगा। तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, जीरो से डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। वैल्यू क्या मिलेगा 2iy और नीचे हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस आपका हो जाएगा बाई का स्क्वायर। देखिए कितना बराबर, Z2 बराबर। देखिए अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि Z2 का जो रियल पार्ट था, देखिए वही प्रूव करना था कि देन सो दैट द रियल पार्ट ऑफ Z2 इज जीरो। देखिए Z2 का जो रियल पार्ट था वो जीरो हो गया, यही हमको प्रूव करना था। तो देखिए रियल पार्ट ऑफ Z2, देखिए रियल पार्ट ऑफ Z2 इक्वल टू जीरो। देखिए यही बोला था कि देन सो दैट द रियल पार्ट Z2 इज जीरो। यही देखिए हमको प्रूव करना था, यही आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए 21 को हम लोग प्रूव किए हैं। ठीक है, यही इसमें हमको करना था और यही हम करके दिखा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 प्रूफ है। देखिए क्वेश्चन में देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला हम खाली एक काम किए कि Z1 इक्वल टू मान लिए, और फिर जैसे जैसे क्वेश्चन कहते गए हम वैसे वैसे करते गए, सॉल्व कर दिए, क्वेश्चन मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 लिखते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिखाते हैं कि एक इक्वेशन दिया हुआ है कि इफ़ मॉड Z प्लस 1 है इक्वल टू आपका Z है प्लस 2 1 प्लस आई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Z निकालना है। देखिए Z का वैल्यू निकालना है तो पहले देखिए Z यहाँ पर हम एक चीज़ देखिए, कोई क्वेश्चन बनाने के पहले सोचेंगे क्या कि ठीक है दिखाना है Z का वैल्यू निकालना है, तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमको दिया हुआ ऐसा कुछ है नहीं कि हम तुरंत इसको सॉल्व करें निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले आदमी को ये सोचना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे यहाँ निकलेगा। ठीक है, हमको इसको सॉल्व ही करके, क्योंकि सॉल्व करेंगे तभी Z का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए Z का वैल्यू निकालने का मतलब ये कहता है कि Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो Z आपका जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जब सॉल्यूशन निकाला जाएगा, देखिए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोचे कि इसको भाई निकालें कैसे। ठीक है, सॉल्व करना है हम तो कर ही दे, बात किया तो कर देंगे। देखिए इसमें हमको करना ये होगा कि फाइंड द Z है। तो अगर हम थोड़ा देर के लिए मान लें, देखिए थोड़ा सा सब समझा रहे हैं कि देखिए Z इक्वल टू अगर मान लेते हैं कि x प्लस आई वाई है, तो यही देखिए Z होगा। Z का वैल्यू ऐसे नहीं निकलेगा, ये नहीं सोचिए कि भाई कोई वेरिएबल, कोई ये लीनियर इक्वेशन नहीं है कि 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, या देख रहे हैं कि हाँ Z सिर्फ एक ऐसा है तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, जैसे लीनियर वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता था वैसे सॉल्व कर देंगे हो जाएगा। नहीं, यहाँ अगर हम Z इक्वल टू सोचें कि Z इक्वल टू मेरा x प्लस आई वाई है, तो यहाँ देखिए x का वैल्यू निकालना होगा और y का वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट करेंगे तब ये Z का वैल्यू फाइंड होगा। देखिए यही इसमें हमको करना होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या इसमें कि हम Z बराबर क्या करेंगे, मान लेंगे। इसमें इसी चीज़ को थोड़ा सा क्या करेंगे कि हम Z बराबर मान लेंगे और Z का वैल्यू पुट करेंगे और वहाँ से x और y फाइंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले ये कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि लेट, देखिए लेट आपका मान लेते हैं लेट कि Z इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है x प्लस आई वाई, ये हम मान लेते हैं कि Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। ये इतना पहले हम मान लेंगे। मानने के बाद क्या करेंगे, जो गिवन में हमको दिया हुआ है, गिवन में देखिए क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि Z मॉड के अंदर क्या है Z प्लस 1 है
इक्वल टू फिर दिया है जेड, अब प्लस आपको दिया है 2 और 1 प्लस आई है, ठीक है। इसी को हमको सॉल्व करना है। अब देखिए जेड का जो माने है एक्स प्लस आई बाई यहाँ पुट करेंगे तभी तो एक्स बाई का वैल्यू निकालेंगे, तब हमको एक इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा और तब वहाँ से एक्स बाई को सॉल्व करके हम निकालेंगे। अब देखिए जेड का वैल्यू क्या है, अब देखिए एक्स यहाँ लिखिए एक्स प्लस आपका आई बाई हो जाएगा, अब प्लस आपका 1 हो जाएगा, देखिए ये हो गया। इक्वल टू फिर यहाँ बैठा देंगे एक्स प्लस आई वाई, अब प्लस हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और 1 प्लस देखिए क्या मिलेगा आई मिलेगा, यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से थोड़ा इसको भी थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए x प्लस 1 हो जाएगा, रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग कर देते हैं, और ये मॉड के अंदर ये काम होगा। यहाँ से देखिए क्या करते हैं, यहाँ देखिए x है प्लस आई वाई है और प्लस देखिए इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो ओपन करेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा 2 मिलेगा, अब प्लस यहाँ से 2 आई मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक काम और क्या कर सकते हैं कि x प्लस 2 कर लेते हैं, देखिए x प्लस आप क्या कीजिए 2 कर दीजिए, x प्लस 2 कीजिए और यहाँ से देखिए कि ये रियल पार्ट हो गया और इमेजनरी पार्ट इसका क्या मिलेगा i कॉमन ले लेते हैं, देखिए i कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आपका हो जाएगा बाई प्लस 2 हो जाएगा, देखिए बाई प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 2 कर लिए, आई वाई था 2 आई था, तो हम यहाँ से i कॉमन लिए तो बाई प्लस 2 मिला। और इधर से देखिए आपका जो वैल्यू मिल रहा है ये कि x प्लस 1 है, x प्लस 1 और प्लस आपका क्या है आई वाई है, आई ये मॉड के अंदर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ हम जानते हैं कि मॉड से अंदर, अब मॉड का वैल्यू निकालना हम जानते हैं, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा मॉड, तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस 1 का देखिए रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस आपका हो जाएगा बाई स्क्वायर, यहाँ से देखिए ये मिलेगा, मॉड का प्रॉपर्टीज है ये, मॉड जेड बराबर क्या होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो यही हो गया, ये x है ये बाई है मेरा। अब यहाँ से देखिए क्या मिल रहा है कि x प्लस 2 है, ठीक है, अब प्लस आपका आई वाई प्लस 2 है, ठीक है। चलिए ये इतना कर लिए। अब देखिए अब थोड़ा सा हम कंपेयर करेंगे, पहले क्या करते हैं कि इसमें देखिए एक तरह से देखा यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि जो सारा का सारा वैल्यू आपका जो है, सारा वैल्यू देखिए आपको इसमें क्या मिल रहा है, सब रियल वैल्यू है और यहाँ रियल पार्ट भी है इमेजनरी पार्ट है। तो एक काम हम ये कर लेते हैं कि इसमें थोड़ा सा देखिए इस तरह से हम कर लेते हैं इसमें कि रूट अंडर देखिए क्या है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, अब प्लस आपका क्या है बाई स्क्वायर है, ठीक है। चलिए इसमें हम प्लस एक काम कर लेते हैं कि प्लस आई जीरो कर लेते हैं, रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट, इसलिए कि इधर रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट है, x प्लस 2 और प्लस यहाँ आई कर देते हैं और बाई प्लस आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ हम जानते हैं कि इसमें करना ये होगा आपको, देखिए बाई इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ देखिए ये यूज कर लेते हैं कि हम ऐसा पढ़े थे कि बाई, तो से देखिए इसको यूज कर लेते हैं, लिख देते हैं बाई इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हम शुरुआत में ही हमको प्रॉपर्टीज बताया गया था, वहाँ पर बताया गया था कि आप रियल को रियल से कंपेयर कीजिए और इमेजनरी को इमेजनरी से कंपेयर कीजिए। तो रियल पार्ट देखिए क्या है मेरा, यहाँ रियल पार्ट आपके देखिए ये है कि x प्लस 1 है और इसका क्या है आपका देखिए ये पूरा का आपका होल स्क्वायर है, अब प्लस आपका क्या है बाई स्क्वायर है, इधर देखिए रियल पार्ट क्या है आपका x प्लस 2 है, तो ये हो गया आपका रियल पार्ट हो गया। चलिए इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो यहाँ 0 है, यहाँ बाई प्लस 2 है, तो यहाँ से देखिए एक चीज़ हमको मिला कि इमेजिनरी पार्ट बाई प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से तो एक चीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं, बाई इक्वल टू -2 तो हम यहीं से निकाल लिए, तो एक वैल्यू तो हमको मिल गया, बाई इक्वल टू देखिए -2 हम सॉल्व कर लिए। अब सिर्फ हमको ये करना है कि x का वैल्यू फाइंड कर लेना है बस, और उसके बाद बैठा देंगे z पर, मेरा वैल्यू निकल जाएगा। चलिए अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये रियल पार्ट हमको दिया हुआ है, तो फिर से देखिए इसको लिखते हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है x प्लस, देखिए फिर से लिखते हैं x प्लस 1 का आपका होल स्क्वायर है, अब प्लस यहाँ क्या दिया हुआ बाई स्क्वायर
और ये पूरे के पूरे वैल्यू आपका क्या है, रूट अंडर है, इक्वल टू दिया हुआ है x+2। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करके इसको रूट से बाहर निकालते हैं, तो सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ क्या करते हैं, लिखते हैं बोथ साइड से स्क्वायरिंग, बोथ साइड से स्क्वायरिंग कर देते हैं। बोथ साइड्स आपका स्क्वायरिंग हो जाएगा, बी गेट, ये कर लेते हैं, बी गेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा बाई स्क्वायर। देखिए रूट के अंदर है सारा चीज़, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर देते हैं। इधर भी आपका x+2 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर भी है, रूट भी है, बहुत बार हम बताए भी हैं कि इसका पावर कितना होता है, 1/2 होता है। देखिए बार बार लिखते हैं कि भाई आप लोग को देखने के लिए। देखिए क्या हो जाएगा, x+ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई का स्क्वायर। रूट का साइन जब हटेगा तो जानते क्या होगा, इस पर जो पावर होगा, इसका देखिए हम कर्ली ब्रेस लगाते हैं, इस पर पावर आपका 1/2 हो जाएगा। अब फिर पूरे पर पावर आपका कितना है, देखिए स्क्वायर है, ये हो जाता है। इधर है आपका x+2 का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए पावर पर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई है, 2 कट जाएगा, वैल्यू आपको क्या बचा, x+1 का होल स्क्वायर, अब प्लस हो गया बाई का होल स्क्वायर, इक्वल टू हो गया x+ आपका 2 का। देखिए इसे सॉल्विंग हो रहा है, देखिए सॉल्विंग करना जानना चाहिए, क्योंकि अलजबरा में हम लोग यही सीखते हैं। अलजबरा देखिए, अलजबरा किस लिए पढ़ा जाता है, अलजबरा पढ़ने का ही मतलब ये होता है कि ठीक है अलजबरा में जो चैप्टर पढ़ रहे हो तो पढ़ना ही है, लेकिन यहाँ से हम लोग जो फंडामेंटल कैलकुलेट ऑपरेशन होता है, अलजबराइक ऑपरेशन सीखते हैं, और इसी का यूज देखिए सब जगह है। ऐसा नहीं कि खाली अलजबरा में यूज कर रहे हैं, ये अलजबराइक जो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का जो टेक्निक होता है, तो आप ट्रिकोमेट्री पढ़ेंगे वहाँ भी सॉल्विंग है। कल आप 12 में जाएंगे तो कैलकुलस पढ़ेंगे, तो वहाँ तो अलजबरा ट्रिकोमेट्री का दूसरे सबको मिलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िए, वहाँ भी है, सभी जगह ये चीज़ आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये सॉल्विंग का तरीका होता है वो आपको जानना पड़ेगा, वो अच्छे तरीक़ा से ऑपरेशन जानना चाहिए, जो अलजबराइक ऑपरेशन हो या ट्रिकोमेट्रिकल हो या जो भी हो, आपको अच्छे तरीके से जानना और सीखना चाहिए। इसी देखिए एक चीज़ आप देखिएगा कि हम हर एक बार में एक स्टेप में एक काम से ज़्यादा हम नहीं करते हैं। कोई भी काम जो सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी चीज़ का, तो आप देखेंगे, आप पूरा लगभग पूरा मेरा कैलकुलेशन देखिए, एक स्टेप में सिर्फ एक काम, इसलिए कि जब चेकिंग करना होता है या खुद इसको एनालाइज करते हैं कि कहीं गलती हो जाएगा, तो निकालना उसको आसान होता है और चेक करना आसान होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए क्या है, a+b का होल स्क्वायर है, तो कर देते हैं, a स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अब प्लस 2ab मतलब 2x होगा, अब प्लस यहाँ से मिलेगा आपका बाई का स्क्वायर। बाई का वैल्यू निकालेंगे लेकिन बाद में पुट करेंगे। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, अब प्लस आपका 4x हो जाएगा, इसमें 2ab देखिए लिख देते हैं, यहाँ से चाहे तो लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2, आपका a कितना x है और b आपका देखिए 2 है, और फिर 2 का यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये देखिए वैल्यू मिलेगा। देखिए एक बार फिर से लिख देते हैं, तो ये होगा x स्क्वायर, अब प्लस 1 हो गया, ये आपका 2x हो गया, प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ से वैल्यू देखिए क्या मिल गया, x स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ से आपका 4x हो गया, अब प्लस 4 हो गया, देखिए ये वैल्यू मिला। अब देखिए x स्क्वायर ये कट जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, चलिए यही मिलेगा। अब देखिए वैल्यू हमको क्या क्या बच गया, देखिए अब बाई का वैल्यू दिया हुआ, अब यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x, इसको अरेंज कर लेते हैं, प्लस 1, अब बाई का वैल्यू आपका कितना है, -2 है। देखिए बाई का वैल्यू कितना है, देखिए -2 हम निकाले हुए हैं, यहाँ पर बाई का वैल्यू -2 था, पुट कर देते हैं, तो -2 का देखिए स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर आपका क्या हो गया, 2x का वैल्यू हो गया, अब 22 का वैल्यू अब प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू इधर कितना मिलेगा आपका 4x, अब प्लस ये हो जाएगा 4। चलिए यहाँ से वैल्यू जो मिलेगा तो ये 2x हो जाएगा, यहाँ से आपका माइनस का इवन पावर है 4 ही हो जाएगा, अब प्लस 1, और इधर से मिलेगा 4x प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4x प्लस
4। अब देखिए ऐसा करते हैं कि नंबर को एक साइड ले लेते हैं और वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं, माने कि सेम जाति वाला टर्म को। तो इसको ऐसा करते हैं कि नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, आइए 4x माइनस 2x कर देते हैं। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ आपको मिलेगा 2x और इधर 1। तो सो इसलिए x इक्वल टू कितना मिला 1/2। देखिए ये मिला हमको। अब देखिए हमको क्या निकालना था, फाइंड द जेड निकालना था। तो जेड इक्वल टू देखिए क्या आपका है, जेड इक्वल टू देखिए क्या है, x प्लस आपका आई वाई है। देखिए ये है x का वैल्यू कितना है 1/2 है, और प्लस आई, और बाई का वैल्यू कितना है माइनस आपका 2 है। फाइनली जो वैल्यू मिलेगा वो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और माइनस आपका आई, तो 2i कर देते हैं अच्छा लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2i। यही देखिए इसका क्वेश्चन नंबर आपका जो 22 था उसका यही आंसर है। तो इसको देखिए यही जेड का वैल्यू निकालना था, हम जेड का वैल्यू निकाल कर दिखा दिए। तो यही इसका देखिए आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्विंग करते हैं। तो सॉल्विंग करने का देखिए यही तरीका होता है कि आप किसी चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से कीजिए, आपका बहुत आसान है। कुछ खाली कैलकुलेशन था, एक चीज़ खाली हम जेड को पुट किए, फिर सारा मेरा काम होते बनते चला गया। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर दिए। ये क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 22 था। अब इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23 देखिए लिखे हैं। 23 में क्या है, सॉल्व द इक्वेशन। देखिए ये भी इक्वेशन है, सॉल्व द इक्वेशन मॉड जेड इक्वल टू आपका जेड प्लस 1 प्लस 2i है। देखिए इसी को हमको सॉल्व करना है, मॉड जेड जेड प्लस 1 प्लस 2i। देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 22 बनाए थे, तो इसी तरह से यहाँ भी है, सॉल्व करना है, मतलब वही जेड का वैल्यू निकालना। सॉल्व करने का मतलब है कि जेड यहाँ वेरिएबल है तो जेड ही का वैल्यू निकालेंगे, आई का तो वैल्यू निकालना होगा नहीं। तो देखिए जेड, तो यहाँ भी थोड़ा सा क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि लेट जेड इक्वल टू, आप मान लीजिए कि जेड इक्वल टू क्या है आपका x प्लस आई वाई है। यहाँ भी x और y का वैल्यू निकाल कर पुट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन हमको गिवन में क्या दिया हुआ है, सॉल्व किसको करना है कि मॉड जेड इक्वल टू आपका जेड प्लस 1 है और प्लस आपका 2i है, ये है। देखिए अब यहाँ पर जेड का, देखिए यहाँ पर जो जेड माने हैं उस जेड का वैल्यू देखिए पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर जेड का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, x प्लस आई वाई हो जाएगा। देखिए मॉड जेड हो गया आपका, और यहाँ क्या होगा, जेड का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, x प्लस आई वाई हो जाएगा, और प्लस आपका 1 हो जाएगा। अब प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 2i। अब देखिए मॉड जेड का वैल्यू आप निकालना जानते हैं, तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1। देखिए x प्लस 1 रियल पार्ट है आपका, इमेजनरी पार्ट यहाँ से क्या मिलेगा, आई हो जाएगा, आई हो जाएगा, और बाई प्लस 2 हो जाएगा। देखिए ये आपका हो गया इमेजनरी पार्ट, यहाँ से आई कॉमन ले लिए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से एक काम और क्या हम करेंगे, देखिए एक काम इसमें करेंगे कि एक्स स्क्वायर है ना आपका, एक्स स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस हो जाएगा बाई स्क्वायर, ये आपका रियल पार्ट है। इमेजनरी पार्ट देखिए यहाँ भी लिख लेते हैं, तो 0i कर देते हैं। ठीक है, रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट, इसको एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्म में लिख दिए। यहाँ देखिए x प्लस 1 है, ये रियल पार्ट है आपका, और इमेजनरी पार्ट आपका है बाई प्लस 2, तो ये आपका हो गया इमेजनरी पार्ट। अब देखिए बाई इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो बाई इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए लिखना तो चाहिए, नहीं भी लिखेगा तो काम चलेगा, लेकिन चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देते हैं कि कैसे हम लोग ये कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, अब देखिए रियल पार्ट में आपका क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब प्लस बाई स्क्वायर, ये हो गया, और इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, और इमेजनरी पार्ट में कौन है, देखिए 0 इधर है और उधर बाई प्लस 2 है, फिर देखिए वही कुछ मिला है यहाँ भी। देखिए तो यहाँ से आप क्या निकाल लीजिएगा, बाई इक्वल टू आपका -2 हो गया, तो एक वैल्यू तो निकाल लिए। दूसरा देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर आपका, देखिए फिर से लिखते हैं, ये एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 है। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग, ये हो जाएगा आपका बोथ साइड्स स्क्वायरिंग कर देते हैं, बोथ साइड्स
स्क्वायरिंग बी गेट, देखिए ये हो जाएगा आपका बी गेट, ठीक है। अब देखिए स्क्वायरिंग करने का मतलब ये हो गया कि इसको हम स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर ये रूट अंडर क्या है एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, इधर हो जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ रूट भी है स्क्वायर भी, ये तो चला जाएगा, इसके पहले बता रहे थे, इसके पहले क्वेश्चन में दिखाए थे कैसे हट जाता है ये, तो ये रूट भी जाएगा स्क्वायर भी जाएगा, तो बचेगा सिर्फ हमको क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर, और यहाँ से देखिए क्या मिलेगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, देखिए एक से एक्स कट गया, अब बचा आपका वाई स्क्वायर, बाई यहाँ देखिए वाई स्क्वायर का वैल्यू हमको दिया हुआ है, देखिए वाई स्क्वायर का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, वाई का वैल्यू देखिए दिया हुआ है -2 का स्क्वायर कर लीजिए इक्वल टू आपका हो जाएगा 2x प्लस 1, ये 2 है 2x प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तब 4 माइनस 1 इक्वल टू 2x, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू आपका 2x, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3y आपका 2 हो जाएगा। अब चलिए x भी निकाल लिए y भी निकाल लिए, तो जेड वाला क्या है x प्लस आई वाई, देखिए यहाँ से क्या है x का वैल्यू 3y2 है और प्लस आई है, अब मल्टीप्लाई बाई का वैल्यू -2 है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस ही होता है, तो 3y2 अब माइनस आई, चलिए आई 2i कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2i जेड इक्वल टू, तो यही देखिए निकालना था फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, तो यही सॉल्व करके इसका आंसर आया, क्या आंसर आया आपका, ये आंसर आ गया 3/2 माइनस 2i, तो यही क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 22 था उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 था, इसलिए कुछ बताने की जरूरत इसमें नहीं है, इसमें भी हम जेड इक्वल टू मान लिए और फिर जैसे बोला वैसे सॉल्व करते चले गए, जैसे इसे इक्वेशन दिया हुआ था हम जेड का वैल्यू पुट किए, मॉड का वैल्यू निकाले, इक्वेशन बनाए, कंपेयर किए और इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व कर दिए, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल कर जेड का वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22-23 आपका पूरा हो गया। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, इसको हटाते हैं और 24 देखते हैं, ठीक है। चलिए